नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम 88th डे यानी 88 दिन है और 88 दिन पर आज हम जो श्लोक पढ़ने वाले हैं वो हैं चौथे अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक। तो आइए सस्वरा पाठ का प्रारंभ करते हैं। श्री भगवानुवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्यय आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया के द्वारा प्रकट होता हूं। कितना अपने स्वरूप का इस श्लोक के माध्यम से भगवान विवरण दे रहे हैं। माया और प्रकृति के बीच में क्या भेद है वो उस श्लोक के माध्यम से बाहर आता है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। तात्पर्य यह कि जब जब मेरा अवतार होता है तब तब तुम भी जन्म लेते हो, किंतु सर्वज्ञ ईश्वर होने के कारण मैं तो उन्हें जानता हूं। तुम्हारा ज्ञान राग द्वेष पाप पुण्य और द्वंद्वों से आवृत है, इसलिए अल्पज्ञ जीव हो, इससे तुम्हारा उनका स्मरण नहीं होता। ये कारण बताते हैं कि तुम्हें भी स्मरण हो सकता था, लेकिन बैरियर है उसमें। बैरियर क्या है? तुम्हारा राग द्वेष पाप पुण्य। और फिर प्रकृति के दो भेद भी बताए, माया और अविद्या। शुद्ध सत्व प्रधान माया ईश्वर की उपाधि है और मलिन सत्व प्रधान अविद्या जीव की उपाधि है। तो माया ईश्वर के पास भी है और माया जीव के पास भी है, लेकिन ईश्वर की जो माया है वो सत्व प्रधान है और जीव की जो है वो मलिन सत्व प्रधान है। प्रकृति भगवान की उत्पत्ति में कारण तो है, परंतु वह उनके अधीन है। प्रकृति परमात्मा के अधीन है और माया उनकी शक्ति है। समझना प्रकृति और माया में क्या फर्क है। ये शब्द अध्यात्म जगत के जो हम अध्ययन करते हैं, प्रत्येक शब्द का अपना एक स्थान है, अपनी एक उपयोगिता है, अपना एक समझ है, अपनी एक प्रायोरिटीज है। तो ये दो शब्द आते ही रहते हैं, माया और प्रकृति। तो माया उनकी शक्ति है और जैसे अग्नि से उसकी दाहिका शक्ति भिन्न नहीं है, उसी प्रकार माया भी भगवान से भिन्न नहीं है। अपनी शक्ति से दूसरों को मोहित कर देना यही माया है। भगवान अजन्मा और अविनाशी है, इसीलिए ईश्वर है। लेकिन जीव अजन्मा और अविनाशी नहीं। अविनाशी तो ठीक है, अजन्मा नहीं, वो बार बार जन्म लेगा ही लेगा, इसीलिए वो जीव है। फिर आप सहज से एक प्रश्न करेंगे कि अजन्मा और अविनाशी तो जीव भी है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो उसमें उड़िया बाबा कहते हैं उत्तर देते हुए कि जीव अजन्मा और अविनाशी तो है, परंतु भूतों का ईश्वर तो नहीं है। और भगवान अपने को भूता नामी स्वरूपी सन कह रहे हैं, तथा वे स्वेच्छा से अपनी माया शक्ति के द्वारा अवतार लेते हैं और जीव अपने पुण्य रूप पाप और पुण्य रूप कर्मों का फल भोगने के लिए प्रारब्ध के अधीन होकर जन्म लेता है। जीव के अंदर जो जन्म है उसमें उसका प्रारब्ध बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रारब्ध के कारण ही एक ही अस्पताल के अंदर, एक ही शहर में, एक ही अस्पताल में दो बच्चे पैदा होते हैं और एक बच्चा अंबानी बन जाता है और एक बच्चा साधारण म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ाने लायक टीचर भी नहीं बनता। क्यों? प्रारब्ध है उसका। उसके वर्तमान के कर्म वगैरह उसको छोड़ दो, लेकिन प्रारब्ध है और ये ही साबित करता है कि प्रारब्ध है। तो फिर प्रश्न आता है कि इस श्लोक में पहले प्रकृति का फिर माया, इसका क्या कारण? तो शुद्ध ब्रह्म में
शुद्ध ब्रह्म में न तो जन्मादि का कोई प्रसंग ही नहीं है, अतः अपनी माया के द्वारा वे ईश्वरता को स्वीकार करते हैं और फिर प्रकृति को अपनाकर वे सगुण हो जाते हैं। जैसे ही प्रकृति को अपना लिया वैसे ही परमात्मा सगुण हो गए। तो निर्गुण और सगुण परमात्मा में भेद क्या बताया कि जब तक आपने प्रकृति को नहीं अपनाया है परमात्मा ने, तब तक वो निर्गुण रहेंगे, और जैसे ही प्रकृति उनके साथ जुड़ जाएगी तब वो सगुण हो जाएंगे। अर्थात वह शुद्ध ब्रह्म ही कारण उपाधि से निराकार ईश्वर हुए और कार्य उपाधि से स्वीकार करके सगुण साकार भगवान हुए। कार्य और कारण। तो जिस प्रकार के जागृत आदि अवस्थाओं में अभिमानवश उन्हें विश्व, तेजस और प्राज्ञ कहा जाता है, कार्य उपाधि के द्वारा वे अपना जीवत्व प्रकट करते हैं और जीव के समान ही चेष्टाएं भी करते हैं। ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लगता हो कि भाई ये हैवी चीज जा रही है अब, क्योंकि गीता जो है वो यात्रा में हम आगे चल रहे हैं और जैसे जैसे उसका श्लोक आगे बढ़ेगा तो आप देखोगे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी। पहले अध्याय में जहां दो सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा है, जो वो श्लोक को आप रिकॉल करें, याद करें। फिर दूसरे अध्याय में आकर के भगवान कृष्ण उनको जो श्लोक कहते हैं उनको याद करें। फिर तीसरे अध्याय में कर्मयोग के श्लोकों को याद करें, और आज ज्ञान कर्म संन्यास योग का चौथा अध्याय उसको अगर देखेंगे तो श्लोक की लेवल अपने आप ऊंची हो रही है। गीता का जब भी हम प्रारंभ करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो उसके लिए हमें हमेशा कहते हैं कि एक साधना ही है ये, ऐसी साधना जिसमें आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि अगर हम बुक के फॉर्म में ऐसे गीता लेकर के बेड पे बैठ के पढ़ लें या चलते फिरते ट्रेन में पढ़ लें या बस में पढ़ लें, तो न पढ़ने से तो पढ़ना अच्छा है। मैं कहता हूँ पढ़ लो, कम से कम वो थोड़ा सा पढ़ने का, गीता जानने का तुम्हें नशा लग जाना चाहिए। अब जब मैं नशा कहूँ तो नशा हमेशा नेगेटिव दृष्टि से नशा नहीं देखा जाता है। परमात्मा के प्रेम का भी एक नशा होता है। अग्रवाल जी एक भजन गाते थे, विनोद अग्रवाल जी। मैंने विनोद अग्रवाल जी के भजन जब देखने सुनने प्रारंभ किए तो पहली बार विनोद अग्रवाल जी का जब मैंने भजन सुना तो मुझे लगा कि एक तो उनके भजन की जो शैली थी वो कव्वाली टाइप थी। उर्दू शब्द 60% आ रहे थे, और उर्दू से मुझे कोई एलर्जी नहीं है। किसी कमेंट वाले ने कहा था कि मैं भी उर्दू के शब्दों का प्रयोग करता हूं। जब आप अनेक भाषाओं का अध्ययन करते हो तो आपके बोलचाल की भाषा में उन भाषाओं के शब्द आ ही जाते हैं। तो मैं तो बिल्कुल कई भाषाओं पर मेरा रहा है संवाद, तो सीधी सी बात है उन भाषाओं के शब्द तो होंगे ही। हिंदी मेरी कोई उत्तर भारतीय 24 कैरेट गोल्ड वाली नहीं है। इसको बोलने के लिए भी 24 कैरेट गोल्ड देखो अंग्रेजी का आ गया। ये मेरी पढ़ाई लिखाई का गुण है। मेरे टीचर्स ने भी कभी मुझे लैंग्वेज ठीक से नहीं पढ़ाई। मैं हिंदी भी पढ़ा तो उसमें अंग्रेजी आ जाती थी, जब अंग्रेजी पढ़ाई तो उसमें इंग्लिश आ जाती थी, इंग्लिश नहीं आई। तो विनोद अग्रवाल जी के उन भजनों में कव्वाली होती थी और कव्वाली में उर्दू का शब्द, और उनके जो गाने की शैली है वो करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, उनका सर नीचे का नीचे। और मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलूंगा, आज तो वो जगत में भी नहीं है और मेरे लिए वो बहुत महान विभूति है, पर पहली बार देखने से लगा मुझे कि इन्होंने कुछ पी रखा है। लेकिन एक भजन सुना, दो भजन सुना, तीन भजन सुना, फिर समझ में आया कि इनकी ब्रांड बहुत बड़ी है, ब्रह्मानंद ब्रांड है इनका। कि इतनी चढ़ाई है कृष्ण की कि इनका सर जो है वो ऊंचा होता ही नहीं था, और उनके जो आवाज में वो जादू और उनके आवाज में जो वो नशा, तो नशा गीता का भी होना चाहिए। गीता का नशा इसलिए मैं युवाओं को बोलता हूं कि चलते फिरते उठते बैठते ही पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, एक बार नशा लग जाना चाहिए। अरे ये 2-2 रुपए की पूरी के नशे लग जाते हैं तो गीता का नशा नहीं लगेगा। और गीता को प्रमोट करने के लिए नंगी पुंगी तस्वीरों की हमें जरूरत नहीं है कि कोई शर्ट उतारे, कोई पैंट उतारे और उसको प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए वो लोग लगते हैं। गीता को प्रमोट करने के लिए ऐसे लोग नहीं लगते। और गीता ऐसी वैसी है भी नहीं कि ऐसे उठाई गिरों की अधीन हो जाए, उनके नसीब में भी नहीं होगी।
ये मरेंगे भी तो गांधी छाप के गदेलों पे मरेंगे। भाई 75-75 साल का सुपरस्टार हो जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर। शक्ल से देखो तो ऐसे लगता है जैसे टेंट खड़ा है, वो बम्बू पे ऐसे चमड़ी लगी हुई है, मेकअप शेकअप करके आ जाते हैं और बड़ी सी आवाज, पीछे से म्यूजिक, करोड़ों का फी, लेकिन कभी सनातन को प्रमोट करने का उनका जिगरा नहीं हुआ। न जाने कौन कौन सी चीजें प्रमोट कर लेते हैं, लेकिन कभी मुंह से जिस परमात्मा ने तुम्हें दो टांगों पे खड़ा किया है, तबीयत से मरते मरते बचे हैं वो लोग, लेकिन कभी परमात्मा को धन्यवाद करने के लिए नहीं कहा कि मैं सुबह उठ करके 15वां अध्याय पढ़ता हूं। अरे इस बुढ़ापे में जब कब्र में चारों तुम्हारे दो पांव भी हैं और दो हाथ है, अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे? पर ये प्रारब्ध है, उसके नसीब में भोग है, योग नहीं है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है या इलीगल है, लीगल है, सब लीगल है, लेकिन ये सनातन की संस्कृति या सनातन के पैटर्न में नहीं है। हमारा जो पैटर्न है वो है ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास्त। प्रत्येक आश्रम की मर्यादा है। कृष्ण उन्हीं को बहुत सरलता से समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आगे वाले श्लोकों में आप उसको देखेंगे भी। मैं थोड़ा बहुत इसको डाइल्यूट इसीलिए कर रहा हूं कि आपको कहीं ये न लगे कि गीता बहुत बारी से बारी होती जा रही है, अब ज्यादा आगे के श्लोकों में मतलब लगता है कि ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। गीता को प्रस्तुत करने का अगर तरीका सामने वाले के लेवल पे हम करते हैं तो गीता उतनी ही सरल, उतनी ही प्यारी और उतनी ही डाइजेस्टेबल है। बस थोड़ी सी लगन, थोड़ी सी ईमानदारी, थोड़ी सी शरणागति और थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए हमारे अंदर। ये कोई बहुत असंभव कार्य नहीं है। तो इस चीज को भी हजम करना कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं, और मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी माया के द्वारा प्रकट होता हूं। मैंने माया और प्रकृति को भी बता दिया। पीछे से वीडियो फिर से रिवर्स करके उसको सुन लेना, और कोई कमेंट्रीज ज्यादा लिखी हुई है तो उनको भी पढ़ लेना, अपनी स्पष्टीकरण ले लेना। लेकिन कभी भी गीता जब पढ़ो तो प्रेजुडाइज मत हो जाना। विराट का ग्रंथ है, विराट ही स्वभाव रखना, विराट ही विचार रखना। तुम संकीर्ण हो जाओगे तो वही गटर के पानी की तरह बदबूदार हो जाओगे, लेकिन जहां तुमने अपने आप को खोल दिया तो गंगा की तरह सरल हो जाओगे, बहते हुए हो जाओगे, अमृत हो जाओगे। उसका पान अनंत लोग करेंगे भी और करवाएंगे भी। तो सनातन हमें संकीर्ण होने की कभी शिक्षा नहीं देता है। तो इन्हीं जन्मों का कृष्ण बार बार फिर आगे अर्जुन को समझाएंगे। अब तो विराम का समय है, तो 2 श्लोकों का पाठ करेंगे। आइए पाठ करते हैं। श्री भगवान उवाच बहुने मैं व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ये आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। आज इतना ही। कल फिर 2 श्लोक लेकर के प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।